अभी अभी की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ चुकी है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की तरफ से केरल में इस वक्त बड़ी खबर सामने आ चुकी है। इस खबर के सामने आने के साथ ही केरल सहित आसपास के 3 राज्यों को रेड अलर्ट जारी किया गया है इसरो की तरफ से। साथ ही IMD ने भी इस घटना के सामने आने के साथ ही संज्ञान लेते हुए कई राज्यों में भयंकर तबाही के लिए अलर्ट भी जारी कर दिए गए हैं। बड़ी घटना इस वक्त केरल के तटीय इलाकों से सामने आ रही है, जहां पर मानसून आने के साथ ही बीते कई दिनों से लगातार बारिश को लेकर के पहले ही खबर सामने आ रही थी, लेकिन इस वक्त जो खबर सामने आई है उसने पूरे केरल ही नहीं पूरे देश भर को हिला करके रख दिया है। बड़ी घटना सामने आ रही है। केरल में मछलियों की बारिश को लेकर के, आसमान से मछलियों के बरसने टपकने को लेकर के बड़ी खबर सामने आ चुकी है। इस खबर के आने के साथ ही लोग हैरत में पड़ चुके हैं कि आखिर आसमान से मछलियों की बारिश के पीछे की क्या वजह हो सकती है। इस घटना के सामने आने के साथ ही IMD भी इसको लेकर के सख्त हो चुका है। IMD लगातार इस पर निगरानी भी कर रहा है, लेकिन इसको लेकर के इसरो ने कई बड़े और अहम खुलासे किए हैं। इसरो का कहना है कि ये बड़ी तबाही के संकेत हैं। मछलियों का आसमान से टपकना कोई बड़ी आसान घटना नहीं है, ये एक बहुत बड़ी तबाही की तरफ भी संकेत दे रही है। तो वहीं स्थानीय लोगों के बीच इस घटना के होने के साथ ही कौतूहल देखा जा रहा है। स्थानीय लोग इस घटना की तरफ से जहां एक तरफ डरे हुए भी हैं, तो वहीं कई लोग सड़क पर मछलियां बीनते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। सड़क पर मछलियों को बटोरते हुए भी कई लोग दिखाई दे रहे हैं। लोगों में आखिर डर इस बात का बन चुका है कि आखिर आसमान से मछलियों के गिरने की क्या वजह है। इसको लेकर के बड़ी खबर अपडेट भी जारी किया जा चुका है। क्या है इसके पीछे की वजह, साथ ही साथ इसको लेकर के किन किन राज्यों में तबाही को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है, पूरी जानकारी देने वाले हैं। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे जुड़ी पल पल की खबर अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहे। दोस्तों, जैसे ही मानसून की शुरुआत हुई, बीते कई दिनों से लगातार केरल में तेज बारिश को लेकर के खबरें सामने आ रही हैं। अलग अलग जगहों से केरल में कई गांवों के डूबने की भी खबरें सामने आ चुकी हैं। तटवर्ती क्षेत्रों में लगातार स्थितियां खराब बनी हुई हैं। तेज बारिश और लगातार तूफानी मौसम बना हुआ है, लेकिन सभी के बीच आज एक ऐसी घटना केरल से सामने आई है जिसने पूरे देश भर को हैरत में डाल दिया है। तो वहीं इस घटना के बाद IMD सहित इसरो भी हैरत में पड़ चुके हैं, क्योंकि इसको माना जा रहा है कि आसमान से मछलियों का टपकना कोई आसान घटना नहीं बताई जा रही है। वहीं इसरो ने इसके पीछे की पूरी वजह भी बताई है। इसरो का कहना है कि यहाँ पर बारिश होना एक बड़ी तबाही की तरफ भी संकेत करता है। स्थानीय लोगों को अलर्ट जारी कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगले 24 से 48 घंटे इन राज्यों में बेहद खतरनाक होने वाले हैं। अगले 24 से 48 घंटे सिर्फ इन्हीं राज्यों में नहीं बल्कि पूरे देश भर के लिए एक बड़े खतरे के तौर पर देखा जा रहा है। तेज तबाही, तूफानी हवाओं को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। केरल के तटवर्ती इलाकों में लगातार मौसम खराब के बीच आज मछलियों की बारिश होने के साथ ही लोगों में डर भी बन चुका है। हालांकि बता दें कि यहाँ पर बारिश अभी भी नहीं थम रही है, लेकिन मछलियों की बारिश को लेकर के इसरो ने बताया है कि यहां समुद्री तूफान के साथ तटवर्ती इलाकों में तेज चक्रवाती तूफानों को लेकर के यहां आशंका व्यक्त की जा रही है। यानी कि अगले 24 से 48 घंटे भयंकर तूफान को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। वहीं इसरो ने इसके पीछे की विधि, गणितीय आकलन को भी बताया है, वैज्ञानिक कारण को भी स्पष्ट किया है। इसरो का कहना है कि जब निम्न वायुदाब समुद्र तटीय क्षेत्रों पर बनता है तो वहां से समुद्र के जो चक्रवाती तूफान होते हैं वो पानी सहित मछलियों को भी अपने साथ काफ़ी हवा में ऊंचाई पर ले जाते हैं। इसके साथ ही जब ये तटवर्ती क्षेत्रों में तटों की तरफ ये तबाह तूफान बढ़ते हैं तो वहां पर इन तूफानों की वजह से पानी और साथ में उन समुद्री मछलियों जो समुद्र से होती हैं, उन मछलियों की तटवर्ती क्षेत्रों में आसमान से गिरने की घटनाएं होती हैं। यानी कि अगले 24 से 48 घंटे बेहद
महत्वपूर्ण होने वाले हैं इन इलाकों में, क्योंकि यहाँ पर अगले 24 से 48 घंटों में चक्रवाती तूफान तटवर्ती क्षेत्रों से टकराने की पूरी संभावना बनी हुई है। इसीलिए केरल ही नहीं बल्कि तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, गोवा तक इसकी चपेट में आने की बड़ी संभावना बनी हुई है। इसरो की तरफ से भी इसको लेकर के कई सैटेलाइट्स इमेज जारी किए गए हैं, जिसमें साफ तौर पर चक्रवाती तूफान को इस समुद्री इलाके में अरब सागर वाले क्षेत्र में बनता हुआ देखा गया है। और ये निम्न वायुदाब की स्थिति की वजह से यहाँ पर मछलियों की बारिश हुई है। तो वहीं IMD ने भी एक बड़ा अलर्ट जारी किया है। IMD ने कहा है कि 24 से 48 घंटे के बीच इन राज्यों में बेहद ज़्यादा खतरा बना हुआ है, क्योंकि तेज़ हवाओं के साथ बारिश और साथ ही साथ यहाँ पर बिजली गिरने जैसी भी घटनाओं की आवृत्ति ज़्यादा होने की संभावना बताई जा रही है। यानी कि बिजली ज़्यादा गिरने की घटनाओं को लेकर भी खबर सामने आ रही है। तो वहीं इन सभी घटनाओं के बीच कई जगहों की ट्रेनों को रद्द भी किया जा चुका है। केरल से आने जाने वाली ट्रेनों को भी प्रभावित कर सकता है। यातायात भी प्रभावित होने के निर्देश जारी किए गए हैं। ऑरेंज अलर्ट IMD की तरफ से जारी किया गया है, तो वहीं रेड अलर्ट इसरो की तरफ से जारी किया गया है। IMD ने कहा है कि अगले 24 से 48 घंटे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहना होगा। जब ज़रूरत पड़ने पर ही, अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर से बाहर ना निकलें जहां तक संभव हो सके। हालांकि यहां पर काफ़ी वर्षा होने की वजह से कई क्षेत्र पानी में डूब चुके हैं और स्थिति यह भी बन रही है कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। मौसम जो मानसून है उसके आने के साथ ही ये तबाही केरल में हर साल होती है, लेकिन ऐसी घटना केरल में ये पहली या दूसरी बार ही देखी जा रही है जहां पर यहाँ मछलियों की बारिश जैसी घटना केरल में सामने आ रही है। इसको लेकर के स्थानीय लोगों को भी अलर्ट जारी किया जा चुका है। तो वहीं IMD का यह भी कहना है कि उत्तर भारत में भी इसके कई बड़े गंभीर प्रभाव देखे जा सकते हैं। अगले 24 से 48 घंटे में उत्तर भारत में भी कई जगहों पर तेज हवाएं, तूफानी हवाओं के साथ तेज बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि यह चक्रवाती तूफान दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा प्रभावी रहने वाला है, लेकिन इसके बावजूद इसका काफ़ी गंभीर प्रभाव उत्तर भारत के भी कई राज्यों पर पड़ने वाला है। इसको लेकर के लगातार अपडेट सामने आ रही है। जैसे ही उत्तर भारत के कई राज्यों को लेकर के लिस्ट जारी की जाती है, इसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचा सके, इसलिए चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अपनी जगह को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपकी जगह से जुड़ी जानकारी आते ही उसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके।